नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज जनपद चित्रकूट से एक अनोखी खबर लेकर आया हूं। आपको बता दें, चित्रकूट में अजब प्रेम की गजब कहानी जैसा मामला सामने आया है। यह मामला प्रकाश में तब आया जब एक विवाहिता महिला ने न्यायालय द्वारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें, एक पुरुष है जो अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है, उसको पाने के लिए, उसको घर लाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, अधिकारियों के चौखटों के चक्कर काट रहा है, तो वहीं उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए जिद पर अड़ी हुई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। ये क्या मामला था पूरा, जो आज इतना आप परेशान हैं, बच्चों को लेके दर दर भटक रहे हैं? अब मेरे मामले में तो अब वो जाने, ऐसी उनकी भावना है, ज़बरदस्ती है उनके साथ, तो अपना कर रहे हैं। मैं तो अपने कर्तव्य से अदा हूँ भाई, कमाता हूँ, खिलाता हूँ बच्चों को हनी, और भोजन पानी सब कुछ मेरी भी देखभाल भी नहीं कर सकती है वो, न बच्चों की अपनी कर सकती है। उनके कहे मेहनी कर रही जो करती है, तो अब 2-2 3-3 रोज 4-4 रोज गोल हो जाती है। मेरे बच्चों को न भोजन देती है न पानी देती है, वो अपना फरहार रहती है। कहाँ है आपकी पत्नी? अब कहाँ क्या चली पता गई? कहाँ है कहाँ नहीं है। वो तो इतने कुड़वार हरचर ने पूज लिया है, फिर 12 बजे से वो गोल हो गई है। अब मुझे कोई पता नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। जब हारछट में आई थी, हाँ, जब रहती हैं, हाँ। तो क्या आपसे बातचीत हुई आपके साथ कुछ भी, या वैसे वही? नहीं, हमसे मैंने वो अपना पूजी सी, मैं अपना खाना पीना खा के अपना खेती बाड़ी का चला गया वो अपनी। मुझे क्या पता, मखा जब है ये दवा करवा के आई तो मखा वो रहेगी घर में। अब मुझे क्या पता कि ये चली जाएगी, तो वो चली गई। अब मैं शाम के जब आवा खेती बाड़ी घूम के, तो मैंने देखा, पूछा लड़कों से, तो कहा कि अम्मा नहीं है। तो मुझे यह हो कि नहीं है, तब मैं कहाँ ढूँढूँ, रात के 7 बजे 6 बजे कहाँ ढूँढूँ कि किसके घर में है किसके घर में नहीं। पूछना तो भी गलत है, हैं? तब बस हो गया। फिर मैं अपना कुछ नहीं बोला, मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। तो मैं सोचा कि चलो उसी के पास चली गई होगी, और क्या है, वो कहाँ जाएगी रहे। भाई मैं तो अब ये चाहता हूँ कि अगर मुझे नहीं चाहती है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। पहली बात तो मेरे पास, मैं उसको प्रेम करता हूँ कि मेरे अपने बच्चों को भविष्य न बर्बाद करो। अपना जितने दिन समय मैं जब अभी जिंदा हूँ, अभी तुम्हारा पतपाल कर रहा हूँ, तितने समय तक अभी पतपाल करूँगा मैं। तो आज कितने साल हो गए शादी का? शादी का मेरे साल अब मान के चलो तो 18-19 साल का तो मेरा लड़का होगा। और अब मान के उसके आधार से आप जोड़ लीजिए कि 20 साल से तो कम हो ही नहीं गए होंगे। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। ऐसे करती हैं, दूसरे आदमी के साथ आपकी पत्नी रह रही है, तो क्या कभी आप विरोध नहीं किए? नहीं, मैं नहीं किया हूँ विरोध। क्यों? मैं इसलिए नहीं किया हूँ कि मैं पहले तो जान ही नहीं पाया हूँ। अब जब जानता हूँ तो मेरे पता नहीं क्या खिलाएं क्या पिलाएं, तो मेरी कहा बतान नहीं मान रही हो। कितने साल हो गए ऐसे ये चीज? ऐसे आज वो तो अपने मुख से कह रही कि मैं इतनी साल से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं तो आज 4-5 साल से देख रहा हूँ उसको। कौन है? वो विनोद शुक्ला है। गाँव का है? हाँ, गाँव ही का है। तो उनका किस तरह का स्वभाव है, किस तरह के उनके गांव में? अब उन स्वभाव को उनके हम क्या, उनके ज़बरदस्ती हो गया और क्या होगा, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ज़बरदस्त ही है और क्या है। वो मुझे भी 1-2 बार फ़ोन में धमकाया विनोद कि मैं तुझे 1-2 बीघा नहीं बेच दूंगा हनी, लेकिन मैं रखूँगा तो इसको रखूँगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हारी रहे तो मार डालो, और मैं क्या कर सकता हूँ भाई। तुम जबर आदमी, मेरे पास तो पैसा है नहीं है। मैं तो कमाने अपने बच्चों को पालूँगा कि तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करूँगा। इसलिए मैं नहीं किया हूँ कुछ। तो आप अपने पति को करना चाहती हैं, रहना चाहती हैं? नहीं, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं इनके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे इज्जत सम्मान उस घर में अब है नहीं है। मैं मरूँ वहाँ जिंदा रहूँ, अब विनोद है जिम्मेदार, अब कोई नहीं। अभी सार बहनों उन्होंने, बड़े भाई भी इनको, और जीजा भी निर्दोष है। खाली इनके साथ मुझे रहना है बस। मरूँ वहाँ जिंदा रहूँ, यह सारा जिम्मेदारी इसके पास रहेगी।
इतने दिनों से आप अब शादी नहीं की? नहीं, क्या कहते हैं? कहते मैं तुमको पत्नी बना के रखूँ, बहुत साल से कहते थे। मैंने नहीं उसको कहता था कि अपनी शादी कर लो, तो कहीं मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तुझको भी औरत बना के रखूँगा। शादी नहीं करोगे तो औरत कैसे बना के रखोगे? तुमको भी पत्नी बना के मैं अपना रखूँगा। ऐसे करते करते इतने साल रखे रहेंगे। बीच में कोई धोखा देगा तो वो भी ना गाड़ा खाएगा। पहला पति था आपके, कितने जी। बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। क्या आपके पति जानते हैं जी, इसके बारे में? नोट कर। पहले तो नहीं जानते थे दीदी, फिर बाद में जान गए तो मना भी करते थे, मुझको भी मना करते थे, इसको भी मना करते थे। फिर लड़ाई झंझट करते रहे तो नहीं मानते थे। फिर हो गए, वो कह दिया कि तुम जाओ, अब रखे हो तो दवा दारू इलाज पूरा खर्च दे, अब इलाज करा भाई, मैं नहीं संभाल पाऊँगा, मैं अपने घर में नहीं रखूँगा, तय रख। आपके पति कह रहे हैं? हाँ, तू रख। तो ये क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि रखूँगा। आपको लग रहा है कि रखेंगे, क्योंकि आप वो यान कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं। यान कास्ट में यान कास्ट हूँ। अब कहते तो हैं कि मैं रखूँगा दीदी, अब विश्वास में तो पड़ी थी बहुत दिन से, 6 साल से मैंने इसके विश्वास करती थी हैं। अब फिर भी बोल रहे थे कर मैं रखूँगा रखूँगा, नहीं रखेंगे तो फिर भी इनको सज़ा मिलेगी। किस तरह जिसने रखेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? फिर कुछ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो बार बार आप लिखाओगे या बार बार तुम अपना प्रार्थना पत्र वापस लोगे तो क्या तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा? क्यों ठहराए तो जाएगा दीदी, फिर क्या करूँ? नहीं अगर रखेंगे तो फिर मैं अपना जान दे दूँगी। भैया क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, ये बताइए आपके विरुद्ध जो एक 56 में मामला दर्ज हुआ, क्या है पूरा मामला और क्या है इसका घटनाक्रम, क्या सच्चाई है? अब इसमें नहीं सर, सच्चाई क्या है, कोई मेरे हिसाब से कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ गांव के कुछ दुश्मनों ने बना चढ़ा के नहीं इसको पढ़ाया गया और उसके बाद इससे नहीं ये करवा लिया। और जो वकील था उससे भी मुझे ये जानकारी मिली कि वकील साहब ने जो कागज़ लिखा था उस कागज़ को भी मतलब इसको बताया नहीं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हम कर रहे हैं। उसके बाद भी इसको ये हलफनामा भी दिया इस चीज़ के लिए कि नहीं हलफनामा पूछा मांगा गया तो उस चीज़ का भी हलफनामा दिया, तो वो हलफनामा भी नहीं बताया इसको, सिर्फ साइन करवाता गया, वो करता गया, पैसे देने वाले देते रहे और लास्ट में बयान भी नहीं हुए। कोर्ट में इसने कहा कि मैं बयान भी नहीं दूंगी, अगर ऐसा कुछ मामला है तो मैं बयान देने नहीं जाऊंगी। फिर बयान देने नहीं गई, बिना बयान दिए कोर्ट ने ये सब ऑर्डर किया। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आपका इनका संबंध कब से है? संबंध तो सर कुछ सालन से है, जब से गांव में है तो नहीं, अब गांव में तो सभी लोगों से संबंध कुछ न कुछ बना रहता है। मगर ये तो पर्सनल संबंध है ना, नहीं ऐसा गांव का अलग रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो कह रही हैं कि आप ही के साथ रहना चाह रही हूँ, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप रखोगे या नहीं रखोगे? चाहते हो आप उसको अपनाओगे अगर वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रही है? हाँ क्यों नहीं, अगर नहीं छोड़ के आएगा तो बिल्कुल रखेंगे। चित्रकूट में अजब प्रेम की गजब कहानी में पति पत्नी के बीच वो आ गया। वो कौन है? वह एक ऐसा आशिक आया बीच में कि पति पत्नी के बीच बड़ी दरारों ने आज मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं यदि पति की बात की जाए तो पति 4 बच्चों को लेकर दर दर ठोकरें खा रहा है अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए, लेकिन पत्नी है कि अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पूरी तरह से अड़ी हुई है। तो आगे क्या करना चाहते हैं? शादी? अब मैं इसके साथ शादी करें या चाहे जैसे रखें मुझको रखें, अब पत्नी बना के मुझे रखें, चाहे घर पे रखें चाहे जहाँ रखें मुझे, अब मैं रहूँगी इसी के साथ। तो आपका जो पत्नी बना कर रखेंगे तब तो ही सब बात मिलेगा। क्यों नहीं बनाएंगे पत्नी? बनाने बोलते हैं कि बनाऊंगा तो मैं नहीं बोलते हूँ कि चलो
बनाओगे तो चलो यहाँ पे लिखा पढ़ी भी करो, कोर्ट कचहरी पे लिखा भी पढ़ी लिखा पढ़ी भी से बोलो। मैं मुँह के नहीं मानती तुम्हारा, क्या तुम करते हो अगले चल के। कोर्ट कचहरी में अभी नहीं। रिपोर्ट लिखाए उनके खिलाफ? नहीं, मैं नहीं लिखाया हूँ। तो रिपोर्ट कौन लिखाया, आपकी बीवी? हाँ, मेरी बीवी लिखाया है। किनके नाम? अब उनके विनोद के पास विनोद के लिखाया है, और उनका तब मैं उनको नहीं कहूँगा, इसलिए कि जो मेरे नहीं हैं उनको मैं नहीं कहूँगा। देखो जो मेरी ये पहली बार कांड हुआ कि और पहले भी हो चुका है? नहीं, एक बार और हुआ था, फुला समझौता हो गया तो मनौता हो गई, गाँव बस्ती के जिम्मेदार रहती है कि चलो कोई बात नहीं है। इसलिए मैं भी आजो भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरा घर न फोड़ो, मेरा घर न बर्बाद करो। लेकिन वो विनोद ज़बरदस्ती कर रहा है तो करे, हम क्या करूँ, गरीब आदमी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो इस समय बस अपने जा रहे हैं, लौंडा का दवाई करवाएंगे, खोखी आ रही थी तो दवाई करवाएंगे, दवाई करवा के हनी जाएंगे तो थाने में एप्लीकेशन देंगे इस भाई बारे में। उसी माँ में भाई ये 25 कुढ़वारा पूज के चली गई है, अभी तक आई नहीं है, तो मुझको भी तो आधार चाहिए कुछ में कुछ, कि भाई अगर नहीं रहना चाहती है तो बिहान में मुझको भी अगले आदमी फंसा सकता है। तो मैं अपने बचत के लिए तो कुछ सोचूंगा। अजब प्रेम की गजब कहानी का आखिर क्या रिजल्ट निकलेगा और वह कहानी कहां तक पहुंचेगी, तो देखना ना भूले हमारे चैनल को। यदि आप नए हैं तो बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में अभी तत्काल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि यह खबर आपको कैसे लगी।